और वहीं दिल्ली से एक और बड़ी खबर आई। दिवाली की रात दिल्ली में डबल मर्डर की वारदात सामने आई है। शाहदरा के पास फर्श बाजार में फायरिंग हुई और एक ही परिवार के 3 लोगों पर फायरिंग की गई। हमलावरों ने 5 राउंड गोलियां चलाई। फायरिंग में चाचा भतीजे की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है। हमलावर ने पहले पैर छुए, देखिए पहले सीसीटीवी फुटेज भी आया है, पहले पैर छुए फिर गोली चलाई। और देखिए जब गोली चलाई जाती है सामने, आप समझिए कि पिस्टल निकाला जाता है, उसके बाद फिर वो शख्स घर की तरफ भागता है और गोली चलाकर उसे मार दिया जाता है। फिर पीछे जो उस शख्स का पीछा करता है उसे भी गोली मारी जाती है। तो दिवाली के मौके पर ये भी कोई कर सकता है, ये किसी ने सोचा नहीं था। उस परिवार ने सोचा नहीं था कि हम आतिशबाजी की तैयारी कर रहे थे। देखिए पटाखे जलाने की तैयारी हो रही थी। चाचा और भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्कूटी सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पहले स्कूटी सवार बदमाशों ने पहले पैर छुए और उसके बाद देखिए कि जब पिस्टल निकाला और पिस्टल निकालते ही और फिर घर में घुसकर मारा जाता है। इस दौरान जो भतीजा होता है वो देखता है और पीछा करता है, उसे भी गोली मारी जाती है। जो 8:30 के आसपास पीसीआर कॉल मिली। उस कॉल में ये था कि फर्श बाज़ार एरिया में बिहारी कॉलोनी में कुछ गोलियां चली हैं और वो गोलियां लगी भी हैं। जब मौके पर गए तो पाया कि आकाश नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र 40 साल है, उसका भतीजा ऋषभ जिसकी उम्र 16 साल है और उसका बेटा कृष जिसकी उम्र 10 साल है, इन लोगों को गोली लगी है। अभी राइट नाउ आकाश और उसका भतीजा ऋषभ, इनकी मृत्यु हो गई है। हम आगे की जांच कर रहे हैं। सर कितने राउंड गोली चली? अभी प्राइमा फेसी हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर करीब 5 राउंड हम लोग। क्या हुआ, क्या कर रहे हैं? वो अलग से नाम का लड़का 3-4 दिन से हमारी गली में चक्कर लगा रहा था। फिर हमारे घर पे कल वो मिठाई का डिब्बा लेके आया और जोर जोर से हमारा गेट बेल बजाता रहा। मैंने ऊपर से देखा कि कौन है, तो मुझसे कहता है अम्मा मैं हूँ। मैंने कहा हाँ। कह रहा ये ले लो, नीचे आ जाओ। मैं नीचे नहीं आई, मैंने बाल्टी लटकाई और उससे वो डब्बा ले लिया। वो कहता है चाचा के किसी जानने वाले ने भिजवाया, नीचे आओ। मैं और आयुष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष, क्या पता चल पाया है आखिर हत्या की वारदात को अंजाम क्यों दिया गया? कौन लोग थे और क्या कोई रंजिश? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले की जांच के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया गया है। 3 टीम अलग अलग एंगल्स पर जांच कर रही है। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू जो पुलिस को मिला है वो उस नाबालिग को गिरफ्तार करने के बाद मिला जो स्कूटी चलाकर आया था। देखिए पुलिस सूत्रों के हवाले से ये बड़ी बात पता चली है कि जिस नाबालिग को पकड़ा गया है उसकी मृतक आकाश के साथ पहले से पैसे को लेकर रंजिश चल रही थी, जिसके चलते उसने इस वारदात को एक शूटर को हायर करके अंजाम दिलवाया। आपको बता दें कि जो ये पूरी वारदात हुई थी ये शाम को 8:40 बजे दिवाली की रात को हुई। लेकिन देखिए इससे बड़ी बात क्या है कि एक शूटर वो अभी तक फरार है जिसने एक पूरी वारदात को अंजाम दिया था। जो व्यक्ति स्कूटी पर पीछे बैठकर आया, व्हाइट टी शर्ट में सीसीटीवी वीडियो में वो व्यक्ति साफ देखा जा सकता है, जिसको इशारा दिया गया उस नाबालिग के द्वारा जो स्कूटी चलाकर आ रहा था। उसने इशारा करके बताया कि आकाश यही वो व्यक्ति है जो टारगेट है और टारगेट पर गोली चलानी है। जैसे ही वो आकाश के पीछे घर के अंदर जाता है और ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर देता है, एकाएक 5 राउंड गोली वो चलाता है, जो गोली आकाश को और उसके 10 वर्षीय नाबालिग बेटे को जाकर लगती है। उसके बाद वो दोनों स्कूटी पर बैठकर वहां से फरार होने की कोशिश करते हैं, जिसकी सीसीटीवी वीडियो में साफ और स्पष्ट देखी जा सकती है। उस वक्त आकाश का 16 वर्षीय भतीजा ऋषभ भी उनके पीछे भागने की, उनको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक गोली वो लोग उसे भी मार देते हैं। जैसे ही आनंद फानंद में परिवार तीनों घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचता है तो ये पता चलता है कि आकाश और ऋषभ की मृत्यु हो गई है, जबकि आकाश का 10 वर्षीय नाबालिग बेटा अभी भी जिंदगी और मौत के बीच
जूझ रहा है, उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है और ट्रॉमा सेंटर में उसका इलाज किया जा रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी वारदात है, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि वो बेखौफ बदमाश स्कूटी पर आते हैं, एक जो व्यक्ति जो शूटर है जो गोली चलाता हुआ देखा जा सकता है सीसीटीवी वीडियो में, वो स्कूटी के पीछे बैठा हुआ था। बेखौफ बदमाश इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि दिवाली की रात को जब उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, ये दिवाली की रात वो रात होती है जब आमतौर पे पुलिस वाले बाकी दिनों के मुकाबले ज्यादा संख्या में सड़क पर तैनात होते हैं। जगह जगह बैरिकेटिंग होती है, पुलिस पिकेट्स लगाए जाते हैं, जगह जगह पर कैनोपीज लगाकर वाहनों को पर उनकी जांच की जाती है। जो लोग संदेहास्पद लगते हैं उनकी जांच की जाती है। अगर कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है, ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है, उनकी भी जांच की जाती है। ऐसे में ये दो लोग कहां से आए और किस तरफ को फरार हुए, ये जानना जरूरी है। लेकिन जो बड़े ब्रेक थ्रू मिले हैं वो है कि उस नाबालिग का गिरफ्तार होना जो इस पूरी हत्या का मास्टरमाइंड है, और दूसरा ये पता चल रहा कि पैसे को लेकर कोई रंजिश थी जिसके चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। जी आयुष, किसी तरह की कोई धमकी दी गई थी इससे पहले? और सवाल ये है कि परिवार वाले क्या कह रहे हैं जो नाबालिग है? क्योंकि हमने सुना एक बुजुर्ग महिला का बयान जो उस परिवार के ही है, उन्होंने कहा कि अम्मा अम्मा करके कॉलबेल बजाया, तो कॉलबेल बजाने वाला कौन था? और क्या वो ये नाबालिग घर में आता जाता था, एक परिवार के सदस्य की तरह ही आता जाता था? तो बिल्कुल देखिए, अभी शुरुआती जांच में ये चीज सामने आई है कि जिस व्यक्ति ने हत्या करवाई है, यानी वो आरोपी नाबालिग लड़का जो स्कूटी चलाकर आया था, जिसे पकड़ा गया है, उसका परिवार वालों के साथ मिलना था। ये जान पहचान के ही लोग थे और ये सुबह से इंडिया न्यूज पर हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं। बहुत बड़ी अपडेट जो हमें लोकल सूत्रों के हवाले से मिली थी वो यही थी कि इस व्यक्ति की पहले से मृतक आकाश के परिवार के साथ जान पहचान थी, इनका साथ में उठता बैठता भी था। लेकिन पैसे को लेकर कोई विवाद हुआ, जिसके बाद वो विवाद इतना बड़ा कि उसने आकाश की एक शूटर के द्वारा हत्या करवा दी। लेकिन ये हत्या ऐसे ही नहीं हुई कि शूटर को लेकर आया और सीधा आकाश पर गोलियां चलवा दी। इसकी प्लानिंग भी की गई थी, इसकी रेकी भी की गई थी। पुलिस जी। सूत्रों से ये पता चला है कि आकाश की रेकी करके पहले ये सुनिश्चित किया गया कि वो घर पर है या नहीं, क्योंकि जी। पहले भी जब ये लोग आए थे उस वक्त आकाश घर पर